Good morning, students. Good morning, students. Today we are going to start chapter number 4th, class +1 political science. So our chapter name is executive. So students, इस क्लास में हमने जो हमारे 2 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं. फर्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था. सेकंड चैप्टर हमने किया इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन. सो फोर्थ चैप्टर हमारा आ जाता है एग्जीक्यूटिव. सो ये सारे चैप्टर हैं जो हम कर रहे हैं. ये सारे चैप्टर स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं. एक हम ये बोल सकते हैं कि टेबल वाइज ये चैप्टर चल रहे हैं. तो हमें लास्ट वाले चैप्टर भी ध्यान से देखने पड़ेंगे, तभी हमें आगे वाली सीरीज है जो अच्छे से समझ आएगी. ठीक है जी. तो स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 एग्जीक्यूटिव. सो स्टूडेंट्स, एज वी नो, आपको पहले ही पता है कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है. इट इज अ ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. तो वी हैव थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. सो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव क्या है? व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझ लेना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है. ठीक है. एग्जीक्यूटिव क्या है? गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन द लॉज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर. तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बोलते हैं कि लेजिस्लेचर का वर्क क्या होता है. लेजिस्लेचर है जी. लेजिस्लेचर मींस लेजिस्लेचर क्या करती है? लेजिस्लेचर लॉज और पॉलिसीज को बनाती है. ठीक है जी. फॉर्म करती है, मेक करती है. सो जो लॉज और पॉलिसीज बन जाती हैं उसको एग्जीक्यूटिव करने की ड्यूटी किसकी बनती है? एग्जीक्यूटिव की. ठीक है जी. सो इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट. ये इसी वजह से हम इसको बोलते हैं बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट का, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? एग्जीक्यूटिव की बनती है कि एग्जीक्यूटिव उस लॉज को इंप्लीमेंट करेगा या नहीं करेगा. ठीक है जी. तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एग्जीक्यूटिव का यहां पे. सो ये हम बोल सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन है. ठीक है. जो भी लॉज पॉलिसीज लेजिस्लेचर के मेंबर है जो लोकसभा में बनाते हैं, और उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव के पास आता है और एग्जीक्यूटिव इसको साइन करके इस लॉ को इंप्लीमेंट कर देती है, जिससे लॉ है जो कोई भी सिंपल एक डॉक्यूमेंट है वो लॉ बन जाता है. ठीक है जी. तो ये 3 ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ आपस में कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इनका गहरा संबंध है. वो कैसे जी? देखिए, लेजिस्लेचर लॉ को बनाती है, मेक करती है, और एग्जीक्यूटिव क्या करती है? उसको इंप्लीमेंट करती है, लागू करती है लोगों के ऊपर, कॉमन पीपल के ऊपर. वो उसको इंप्लीमेंट करती है. और जो थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी, वो क्या करता है? जुडिशरी का वर्क से क्या होता है कि वो जो ये लॉ बन जाते हैं, जो लॉज फॉर्म हो गए, उस लॉज को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी किसकी बनती है? जुडिशरी की बनती है. ठीक है जी. तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं ये 3 ऑर्गन्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, और ये तीनों ऑर्गन्स हैं जो आपस में कोरिलेट करते हैं. ठीक है जी. सो उसके बाद हम बात कर देते हैं ऑफिशियल डेजिग्नेशन की. ठीक है जी. और एग्जीक्यूटिव की जो ऑफिशियल डेजिग्नेशन क्या है? ऑफिशियल डेजिग्नेशन मींस उसको हम ये बोल सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो प्रेसिडेंट है, चांसलर है और प्राइम मिनिस्टर है. ठीक है जी. ये इनकी ऑफिशियल डेजिग्नेशन है. ठीक है. ये तीनों, जहां पे बहुत सारी अब कंट्रीज ऐसी होती हैं, कहीं पे प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, कहीं पे चांसलर होता है. जैसे जर्मन में चांसलर होता है, वहां पे मेन हेड है जो एग्जीक्यूटिव है वो चांसलर के अंडर आती है. ठीक है जी. और कई देशों में प्राइम मिनिस्टर होता है. तो ये इसकी ऑफिशियल डेजिग्नेशन हम बोल सकते हैं. ये इसकी ऑफिशियल डेजिग्नेशन होती है, जिससे है जो एग्जीक्यूटिव है जो वर्क करती है. तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एग्जीक्यूटिव के. तो इसके लिए हम इसको बोल सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है उनको डिफरेंट नेम से जाना जाता है. अलग अलग नेम से उसको लोग हैं जो बुलाते हैं, और हर एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ने इनका अलग अलग से नेम रखा है, अलग अलग से फॉर्म होती है, उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव ऐसे वर्क करती है. ठीक है जी. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक हमारा व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, ये हमने समझ लिया है. आपको समझ में आ गया एग्जीक्यूटिव क्या होती है? एक बॉडी होती है जो लॉज को इंप्लीमेंट करती है, जो अडॉप्ट किए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा. राइट एवरीबॉडी.
सो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है जी, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसमें हमने डिस्कस करना है कि कौन कौन सी टाइप्स की एग्जीक्यूटिव होती है। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है जी, प्रेसिडेंट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड सेमी पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे वर्ल्ड की, बहुत पावरफुल कंट्री है जिसको हम बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है जी, रिचेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की और होल ऑल ओवर वर्ल्ड है जो वो वर्क करता है अंडर यूएसए की, यानी कि यूएसए एक तरह से मेन लीडर है पूरे वर्ल्ड का, जो काफी कुछ हैंडल करता है पूरे वर्ल्ड को चलाने में। तो वहां पे कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कौन सी फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव है, तो वहां पे क्या है जी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अब आपको ये होगा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है जी, मैं आपको समझा देता हूं स्टूडेंट्स कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, आपने बड़े ध्यान से सुनना है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये होता है कि प्रेसिडेंट है जो वो क्या होता है, मेन हेड होता है कंट्री का, ही इज अ मेन हेड ऑफ द कंट्री। ठीक है जी, और प्रेसिडेंट होता है जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, वो लोगों के द्वारा ही डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। अभी रिसेंटली थोड़े टाइम में फ्यूचर में नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं यूएसए में, वो आपने बड़े अच्छे से वॉच करने हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो कैसे इलेक्ट किया जाता है, वो डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आपको पता होगा इलेक्शन के दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा कौन सा होता है, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है जी, डायरेक्ट में क्या होता है जी, डायरेक्टली जहां पे लोग हैं जो वोटिंग करके अपना लीडर, अपना रिप्रेजेंटेटिव है जो उसको इलेक्ट करते हैं। बट जो इनडायरेक्टली होता है वहां पे क्या होता है जी, हम जिन बंदों को चुनते हैं, जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो आगे फर्दर अपने हमारे रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, उसको हम इनडायरेक्टली इलेक्शन बोलते हैं। ठीक है जी, जैसे कि इंडिया में होता है, इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं तो इनडायरेक्ट वे से हम अपना प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, हम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को नहीं इलेक्ट करते। बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है, डायरेक्टली प्रेसिडेंट है जो वो चुना जाता है, डायरेक्टली उसको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है जी, और सेकेंडली क्या होता है जी, उसकी पावर्स होती हैं जो वो अनलिमिटेड पावर्स होती हैं और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता लेजिस्लेचर के अंडर, यानी कि आंसरेबल नहीं होता, ही इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी लेजिस्लेचर के अंडर अकाउंटेबल नहीं होता, यानी कि उसको कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं कर सकती लेजिस्लेचर, उसको वो जो भी रूल बनाता है, जो भी पॉलिसीज बनाता है, वो उसके अपनी पॉलिसीज होती हैं जिसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है पूरे देश में। ठीक है जी, तो ऐसे हम बोल सकते हैं प्रेसिडेंट है जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है जो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है, और इसमें प्रेसिडेंट है जो अनलिमिटेड पावर्स को यूज करता है, बहुत ज्यादा उसके पास पावर्स होती हैं और पूरे देश में उसका जो है उसको वो किसी के लिए भी आंसरेबल नहीं होता, उससे कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता। ठीक है जी, और यहाँ पे ऐसा है कि जैसे हम दूसरी हमारे इंडिया में क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है, बट यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्शन होने की वजह से इसकी पार्टी है जो वो पावरफुल पार्टी होती है, जिससे वो अपने अकॉर्डिंगली वो वर्क करता है। ठीक है जी, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसको बोला जाता है, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव इसको बोला जाता है। तो यूएसए में ये चलती है, तो आप इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल है जो वो ले सकते हो नेट वगैरह से। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास सेकेंडली आ जाता है, सेकेंडली फॉर्म कौन सी है हमारे पास, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है जी, और ये कहां पे फॉलो की जाती है, कहां पे इसको अडॉप्ट किया गया है, इंडिया एंड जापान। ठीक है जी, और इंडिया में देखिए हमारे पास क्या है जी, सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है जी, एक होता है जी हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है जी, एक कौन सा होता है हमारा, प्रेसिडेंट होता है, और दूसरा कौन सा होता है हमारा पीएम। ठीक है जी, प्रेसिडेंट एंड पीएम।
राइट एवरीबॉडी। तो प्रेसिडेंट में क्या होता है जी, प्रेसिडेंट भी होता है, पीएम भी होता है, और पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो इनकी जो इलेक्शन कैसे होते हैं जी, जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन सी पार्टी का होता है, मेजॉरिटी पार्टी का होता है। जैसे इलेक्शन होते हैं, जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है तो उसमें क्या होता है जी, जो प्राइम मिनिस्टर है उसको, जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है उसको प्राइम मिनिस्टर है जो बना दिया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन कैसे होते हैं वो हमने कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था, जब हमने इलेक्शन वाला चैप्टर किया था कि पीआर फॉर्म से यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से है जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है जी। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीएम भी होता है और प्रेसिडेंट भी होता है। और ये दोनों, इसमें क्या होता है जी, जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है, और रियल हेड कौन होता है, रियल हेड होता है जी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर रियल हो गया जी, नॉमिनल हेड कौन हो गया जी, प्रेसिडेंट हो गया। तो ये इस फॉर्म में क्या होता है, इस फॉर्म में ये हम बोल सकते हैं कि दो हेड होने की वजह से है जो वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है। और प्लस पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है, जो पीएम होता है वो आंसरेबल होता है लेजिस्लेचर को, ठीक है जी। अब इसमें डिफरेंस होगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी को आंसरेबल नहीं होता, उसका वर्क अकाउंटेबल नहीं होता, बट पीएम का जो वर्क है अकाउंटेबल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक डिफरेंस है, इससे हमें पता चल जाएगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है, ठीक है जी। और कोई भी लॉ अगर बनता है हमारे पास, पहले लेजिस्लेचर में वो बनाया जाता है, फिर एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर हो गया जी और प्रेसिडेंट हो गया। प्राइम मिनिस्टर के बाद प्रेसिडेंट के पास है जो लॉ है जो जाता है पास होने के लिए, पॉलिसी पास होने के लिए जाती है। अगर प्रेसिडेंट को वो सही नहीं लगती तो वो उसको दोबारा से है जो लोकसभा के सदन में दोबारा डिबेट के लिए, चर्चा के लिए, डिस्कशन के लिए भेज सकता है, उसको एकदम से वो पास नहीं कर सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जिसमें क्या होता है वर्किंग है जो वो और ज्यादा अच्छी होती है और ज्यादा बेहतर होने की इसमें संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है। तो इसको बोला जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पीएम, प्रेसिडेंट एंड उसके बाद पीएम की है जो कैबिनेट भी आ जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हो जाते हैं, जिसको कौन इलेक्ट करता है, पीएम खुद इलेक्ट करता है। जब पीएम अपने डिपार्टमेंट में अलग अलग मिनिस्टर्स अपॉइंट करता है तो उस टाइम पे वो कैबिनेट की भी स्थापना करता है, एस्टैब्लिशमेंट करता है। और ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काफी ज्यादा फेमस है और इंडिया में हम इसी को फॉलो करते हैं और जापान में भी इसी को फॉलो किया जाता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड एग्जीक्यूटिव कौन सी है हमारे पास, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है जी, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये होता है जी, इसमें भी दोनों ही होते हैं जी, पीएम भी होता है और प्रेसिडेंट भी होता है, ठीक है जी। और पीएम और प्रेसिडेंट दोनों ही इक्वली पावरफुल होते हैं। कुछ कंट्रीज में इक्वली पावरफुल होते हैं और कुछ कंट्रीज में प्रेसिडेंट है जो ज्यादा पावरफुल होता है, और वो क्या करता है जी, अपनी मर्जी से पीएम को है जो इलेक्ट करने की इसमें पावर होती है प्रेसिडेंशियल में। दोनों ही एक ही पार्टी के होते हैं, सेम पार्टी के होते हैं, प्रेसिडेंट हो या पीएम हो, दोनों ही एक सिमिलर पार्टी के मेंबर होते हैं, ठीक है जी। और ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो वो कहां पे अडॉप्ट की हुई है, श्रीलंका की हम एग्जांपल ले लेते हैं, श्रीलंका और रशिया, इन दोनों कंट्रीज में है जो सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो वो अडॉप्ट की जाती है, ठीक है जी। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास कि कौन हेड होता है स्टेट का, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है जी। जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है, हेड होता है स्टेट का, और पीएम किसका हेड होता है, गवर्नमेंट का, ठीक है जी। ये डिफरेंस है, ठीक है जी। अब जो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म में पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, प्रेसिडेंट है जो नॉमिनल हेड है और पीएम रियल हेड है। अब यहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हम क्या बोलेंगे कि प्रेसिडेंट है जो स्टेट का हेड है और पीएम किसका हेड है, गवर्नमेंट का। समझ आई बात। और उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस क्या है जी,
बोथ प्रेसिडेंट एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड डायरेक्टली। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म में हम क्या करते हैं, किस पीएम को कैसे इलेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली। ठीक है जी। प्रेसिडेंट को भी इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। बट सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है जी, दोनों को, प्रेसिडेंट और पीएम को कैसे चुना जाता है जी, डायरेक्टली चुना जाता है। ठीक है जी। ये डिफरेंस है। समझ आ रही है आपको बात कि कौन कौन से डिफरेंस हैं। सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है जी, प्रेसिडेंट स्टेट का हेड है और पीएम गवर्नमेंट का हेड है। दोनों कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, डायरेक्टली। क्लियर है। तो ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म है जो वर्क करती है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है। सेम एज इट जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये किसको रिस्पॉन्सिबल थे, लेजिस्लेचर को। अब यहां पे भी सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में भी जो पीएम है और प्रेसिडेंट है वो किसको आंसरेबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेजिस्लेचर को। ठीक है जी। यहां पे भी दोनों बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर। क्लियर है एवरीबॉडी। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो ऐसे वर्क करती है। राइट एवरीबॉडी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और भी डिफरेंस हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट होता है जो, वो अपनी मर्जी से पीएम को चुन सकता है, ये पावर भी उसमें दी जाती है। बट कुछ कंट्रीज में ऐसा नहीं है। ठीक है जी। फ्रांस वगैरह में ऐसा नहीं है, बट श्रीलंका वगैरह कंट्रीज में क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो किसको इलेक्ट करता है, पीएम को इलेक्ट करता है। राइट एवरीबॉडी। तो कितने डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिए इसके सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के। ठीक है जी। इसमें हमने डिस्कस कर लिया, प्रेसिडेंट है जो स्टेट का हेड है, पीएम गवर्नमेंट का है, दोनों डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं और दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को। और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है जो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट भी करता है, चुनता भी है पार्टी में से, और दोनों ही सेम पार्टी के पर्सन होते हैं। ठीक है जी। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको तीनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं एक बार क्विक रिवीजन ले लेता हूं। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो यहाँ पे आप दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है जी, प्रेसिडेंट है जो हेड होता है कंट्री का, स्टेट का, गवर्नमेंट का। होली हेड कौन है जी, प्रेसिडेंट है। और ये कहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो वो वर्क करती है, ये करती है यूएसए। ठीक है जी। और उसके बाद ये कैसे इलेक्ट किया जाता है, डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। गवर्नमेंट में इसको जो कॉमन पीपल है, आम लोग हैं, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। और ये आंसरेबल नहीं होता किसी को भी, ना लेजिस्लेचर को, ना ही एग्जीक्यूटिव को खुद है। और उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में पीएम भी होता है और प्रेसिडेंट भी होता है। पीएम है, प्रेसिडेंट है जो नॉमिनल हेड है, पीएम रियल हेड है। ठीक है जी। दोनों हेड ऑफ स्टेट हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या है जी, जो पीएम है वो भी इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है और प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। और लोकसभा के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा ज्यादा पावरफुल होती है, राज्यसभा कम होती है। और प्रेसिडेंट है जो, उसके पास सारे बिल जाते हैं पास होने के लिए, ये इसका डिफरेंस है। और उसके बाद सेमी प्रेसिडेंशियल में प्राइम मिनिस्टर भी होता है, गवर्नमेंट प्रेसिडेंट भी होता है, प्राइम मिनिस्टर भी, और दोनों गवर्नमेंट के हेड होते हैं, एक स्टेट का होता है और एक गवर्नमेंट का होता है। और कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, दोनों ही डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, सेम पार्टी के होते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक 1 था और टॉपिक 2 था। ठीक है जी। होप करता हूं आपको दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4th एग्जीक्यूटिव क्लास +1 पॉलिटिकल साइंस। तो स्टूडेंट, हमने पहले अपना टॉपिक 1st और 2nd हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक 3rd है हमारा, जो इस चैप्टर का एग्जीक्यूटिव का।
तो टॉपिक थर्ड हमारा था पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। सो फर्स्ट 2 टॉपिक में हमने डिस्कशन की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था एग्जीक्यूटिव क्या होती है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एग्जीक्यूटिव की टाइप्स कितनी होती हैं, उन सभी टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है जी, उसका कैसे वर्क है, कैसे वर्क हो रहा है और कैसे वो देश को गवर्न कर रही है, इंडिया में क्या पोजीशन है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की। राइट एवरीबॉडी, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट, नॉमिनल हेड एंड हेड ऑफ द स्टेट। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म में मैंने आपको समझाया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में 2 हेड्स होते हैं स्टेट के। फर्स्ट है जो प्रेसिडेंट होता है, सेकंड है जो हमारा पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और यहाँ पे हमारे पास प्रेसिडेंट है। जो प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है जो नॉमिनल हेड होता है स्टेट का, उसको हम नामात्र मुखी बोल सकती हैं। ये देश का जो नॉमिनल हेड है, नामात्र मुखी है, उसकी कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, इतना ज्यादा रोल नहीं होता कंट्री को गवर्न करने में, गवर्नमेंट को गवर्न करने में इतना ज्यादा रोल नहीं होता प्रेसिडेंट का, उसको नॉमिनल हेड बोला जाता है कंट्री का, ठीक है। जो रियल हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। सो प्रेसिडेंट क्या है, नॉमिनल हेड है, और किसका हेड है, स्टेट का हेड है। पूरी कंट्री इट मींस इंडिया की स्टेट है और उसका हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। नॉमिनल हेड, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड। सेकंड आ जाता है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या है कि प्राइम मिनिस्टर है जो हमारा रियल हेड है एंड रियल हेड एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल हेड है, इट मींस जितनी भी पावर्स हैं वो एक्सरसाइज करता है। जो भी वर्किंग है, जो भी फंक्शनिंग है कंट्री में, क्या करना है, कैसे वर्क करना है, कैसे एक्सटर्नल अफेयर होने चाहिए हमारे दूसरे देशों के साथ, कैसे संबंध होने चाहिए, या कंट्री में स्टेट्स में कैसे बैलेंस बना के रखना है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो इसके लिए सब कुछ है जो कौन डिसाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। प्राइम मिनिस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म में, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा पावर्स होती हैं, अनलिमिटेड पावर्स हैं उसके पास, जिसको एक्सरसाइज करता है वो, इसीलिए उसको रियल हेड बोलते हैं। जितनी भी फंक्शनिंग होती है एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेचर की, उसमें सभी में ज्यादातर रोल है जो वो प्राइम मिनिस्टर का ही होता है, इसीलिए उसको रियल हेड बोला जाता है। सो रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्टेट इज अ प्राइम मिनिस्टर। राइट एवरीबॉडी, सेकंड पॉइंट हमारा ये आ जाएगा कि वो रियल हेड है और पूरे देश को चलाने में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारे पास डिक्शनरीज पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है जी। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डिक्शनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें क्या होता है, जो पावर्स हैं जो दी हुई हैं हमारे प्रेसिडेंट को, उनके बारे में बताया गया है कौन कौन सी पावर है। डिक्शनरी पावर्स, इसको हम वीटो पावर्स भी बोल देते हैं, कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास क्या पावर्स हैं, कैसे वो कंट्री में अपना रोल है जो प्ले कर सकता है, कैसे एग्जीक्यूटिव में वो अपना रोल प्ले कर सकता है। देखिए जी, उसके पास क्या होता है जी, एक तो राइट होता है इन्फॉर्म करने का, राइट टू इन्फॉर्म्ड, राइट। वो क्या करता है जी, कैबिनेट को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ठीक है जी, या प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म कर सकता है, उसके पास राइट है इन्फॉर्म करने का। कोई भी इश्यू है, कोई भी बिल है, कोई भी पॉलिसी है, उसके रिलेटेड वो कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन है जो वो प्राइम मिनिस्टर को दे सकता है। आफ्टर दैट वो उसके पास क्या है, राइट टू एडवाइस भी है, ठीक है जी। राइट टू एडवाइस, अगर कोई भी रूल, कोई भी लॉ है पास होने के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, आफ्टर द कंसेंट ऑफ द लोकसभा के कंसेंट के बाद वो अगर लॉ है, जो लॉ बनने के लिए, जो भी एक हम बोल सकते हैं कि बिल है, लॉ बनने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर एडवाइस करने का राइट भी दे सकता है, और उसको अनलिमिटेड टाइम तक है जो वो अपने पास रोक के भी रख सकता है, ये भी उसके पास पावर है, ठीक है जी। बट उसके पास ये पावर नहीं है कि उसको वो खारिज कर दे या उसको रद्द कर दे, ऐसा उसके पास इतनी पावर नहीं है, बट उसको वो पेंडिंग रख सकता है काफी टाइम तक। बट जो मनी बिल होता है उसको भी वो उसको 14 डेज से ज्यादा है जो प्रेसिडेंट है वो पेंडिंग नहीं रख सकता। अगर 14 डेज में वो वापस साइन होके प्रेसिडेंट से साइन होके लोकसभा में नहीं आता तो उसको पास, ऑटोमेटिकली पास माना जाता है। तो अदर बिल है जो उनके रोक सकता है प्रेसिडेंट, तो ये होगी डिक्शनरी पावर। उसके बाद अगर एक और पावर भी है प्रेसिडेंट के पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। वो क्या है, अगर इन केस किसी भी पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलती और 2-3 पार्टीज हैं
वो जाके वहां पे दावा करती हैं कि हम है जो सरकार बना सकते हैं। तो उस टाइम प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस टाइम प्रेसिडेंट क्या करता है कि प्रेसिडेंट उस टाइम पे ये देखता है कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है और कौन सी पार्टी कैसे गवर्नमेंट को चला सकती है। तो इसके लिए वो उस टाइम पे एक क्रूशियल डिसीजन लेता है कौन सी पार्टी कैपेबल है जो गवर्नमेंट बना सकती है। तो कौन सी, इसलिए वो उस पार्टी को सपोर्ट कर सकता है जो पार्टी ज्यादा दावेदार है गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रेसिडेंट प्ले करता है अपना डिस्क्रिशनरी पावर्स में गवर्नमेंट बनाने के लिए। ठीक है जी, तो ये था डिस्क्रिशनरी पावर। सो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे से डीपली भी इसको पढ़ना है, समझना है अच्छे से। ठीक है, डिक्शनरी पावर्स क्या होती हैं, व्हाट आर द डिक्शनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है वाइस प्रेसिडेंट्स। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या है? ये वाइस प्रेसिडेंट भी इंपॉर्टेंट होता है हमारे पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। वाइस प्रेसिडेंट है जो वो क्या करता है, चेयरमैन होता है, जो हमारा राज्यसभा है उसका चेयरमैन होता है। तो वहां पे वो एक तरह से कोऑर्डिनेशन करता है पूरी राज्यसभा का जो कार्यकाल टाइम है, जो पीरियड है, जो भी चल रहा है वहां पे सिस्टम, उसको मेंटेन करने का रोल है जो प्रेसिडेंट का होता है। और इसके बाद और क्या रोल है वाइस प्रेसिडेंट का? अगर इनकेस प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाती है या उनकी किसी का डेथ हो जाती है या वो किसी प्रॉब्लम से अपनी ड्यूटी नहीं दे पाते, तो उस टाइम पे उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट है जो वो वर्क करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल भी उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट है जो प्ले करता है। उसके बाद नेक्स्ट चेयरमैन तो होता ही है वो राज्यसभा का, वहां पे भी कोऑर्डिनेशन करने में, लोकसभा राज्यसभा कार्यकाल चलाने में इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है जी, और नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हमारे पास ये है जी, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है जी? जब गवर्नमेंट इलेक्शन होने के बाद जब न्यू गवर्नमेंट बनती है, न्यू सरकार बनती है, मेजॉरिटी पार्टी की सरकार बनती है, तो उस टाइम पे क्या होता है जी, उस टाइम पे जो मेजॉरिटी लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो एक काउंसिल बनाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, वो काफी मिनिस्टर बनाए जाते हैं और उनकी काउंसिल है जो बनाई जाती है, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स जो है वर्क करते हैं। तो उनकी कोऑर्डिनेशन उनके ऊपर जो कौन मेंटेन करता है, उनको प्राइम मिनिस्टर है जो मेंटेन करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, उनको रूलिंग देनी, उनको लॉ, उनको ऑर्डर देना, उनसे कैसे वर्क करना, उनकी मीटिंग्स लेना, ठीक है जी, उनको न्यू डायरेक्शन देना। तो ये सारा वर्क है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो उसमें प्राइम मिनिस्टर करता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या वर्क होता है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं जिसमें वो अलग अलग ड्यूटीज हैं वो प्ले करते हैं। और डिपार्टमेंट को देखना और उनसे जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना और न्यू पॉलिसी मेक करना, उनकी कैसे डेवलपमेंट होनी है, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट रोल है जो प्राइम मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो इंपॉर्टेंट रोल है जो वो प्ले करती है। ठीक है जी, उसके अलावा हम और भी देख लेते हैं कि इसके और क्या क्या वर्क हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के स्टूडेंट्स बहुत सारे वर्क होते हैं। ठीक है जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हम बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सपोर्ट मेजॉरिटी लोकसभा। ठीक है जी, जो भी सपोर्ट है मेजॉरिटी में लोकसभा में वो वर्क करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वहाँ की जो भी मीटिंग्स होती हैं, जब भी इजलास होता है, इट मीन्स क्वेश्चन आवर होता है, उस टाइम पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं जो वो बैठते हैं और अपने अपने व्यूज देते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं। ऑपोजिशन पार्टी भी वहाँ पे होती है और डिफरेंट इश्यूज को वहाँ पे डिस्कस किया जाता है, डिबेट की जाती है उनके ऊपर और बाद में उनका कंक्लूजन है जो वो निकाला जाता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट एवरीबॉडी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जो पोजीशन है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है। ठीक है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन कैसे है जी, क्योंकि जो भी वर्क है, रियल हेड है प्राइम मिनिस्टर स्टेट का, तो रियल हेड होने की वजह से उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं और बहुत ज्यादा ड्यूटीज हैं जो वो परफॉर्म करता है हमारी गवर्नमेंट में। तो इसीलिए बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, सबसे पहले क्या है जी, मैंने आपको बताया गवर्नमेंट बनने के बाद पहला वर्क क्या करता है, वो अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। वो अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स को, मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करता है, मिनिस्टर को डिफरेंट पार्ट्स में, मिनिस्टर की जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में
मिनिस्टर्स की जो अपॉइंटमेंट है जो वो प्राइम मिनिस्टर है जो करता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज इस मीन्स को वो डिवाइड करता है अलग अलग मिनिस्टर्स को में कि आपके क्या क्या पोर्टफोलियोज हैं, आपने कौन कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, आपकी क्या वर्किंग है, उनको डायरेक्शन देना, उनका प्रोफाइल बनाना, ये सारा वर्क है जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है जो वो करता है। ठीक है जी। उसके बाद लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट। अब देखिए जो एक कड़ी का काम करता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, एक कैबिनेट के बीच है जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच एक कड़ी का काम करता है, की रोल लिंक रोल है जो प्ले करता है, उनमें आपस में डिस्कशन करना, उनमें आपस में इश्यूज के लेके डिबेट करना, उनको इंफॉर्मेशन देना, ये सारा वर्क है जो प्राइम मिनिस्टर करता है। इट मीन्स कड़ी है उनके बीच, कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच कड़ी क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, हमारा प्राइम मिनिस्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड अनाउंसमेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं जो वो प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है जी। बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट में ड्यूटीज देना, अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंडल करना, ये सारा वर्क है जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है जो वो करता है। ठीक है जी। अब हमने रिसेंटली देखिए हाँ जो हमारी सिचुएशन चल रही है, कोरोना है जो कोरोना चल रहा है, कोरोना जैसी एक एपिडेमिक है जो फैली हुई है, पेंडेमिक फैली हुई है, और जिसकी वजह से आप देखते हैं कंटिन्यूसली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी वो अनाउंसमेंट्स करते रहते हैं, न्यू पॉलिसीज के बारे में न्यू योजनाएं बताते हैं कि हमारा देश में ये चीज की प्रॉब्लम चल रही है और हमने ये करना है, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं जो इस टाइम पे वो कर रहे हैं। तो लास्टली हमने देखा जो प्रीवियस टाइम था जिसमें डेमोनेटाइजेशन हुई, उसके बाद सीसीए आया, जीएसटी लगाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किसने की, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने की। ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो टाइम टू टाइम करते रहते हैं। तो इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है वो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है जी, क्लियर है बेटे। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कोलिशन गवर्नमेंट। अब ये कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, आपको बड़े समझना पड़ेगा कोलिशन गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है। कोलिशन गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो एक से ज्यादा पार्टियां मिलकर बनाती हैं, उसको कोलिशन गवर्नमेंट बोला जाता है। यानी इसमें 2 पार्टियां भी, 3 भी हो सकती हैं और 4 या 5 पार्टीज भी हो सकती हैं। ये एरा है जो कोलिशन गवर्नमेंट एरा है, ये स्टार्ट हुआ था हमारा 1989 से। ठीक है जी। तो 1989 से आपने 10th क्लास में स्टूडेंट पढ़ा होगा कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में। तो रिसेंटली अभी आप +1 में आए हो तो आपको इस चीज के बारे में पता होगा, नॉलेज होगी कि क्या होता है कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट में, कोलिशन गवर्नमेंट हम ये उस गवर्नमेंट को बोलते हैं जो एक से ज्यादा पार्टीज मिलकर बनाती हैं। अब जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है कोलिशन गवर्नमेंट में रिड्यूस हुई है थोड़ी सी, उसमें हम ये बोल सकते हैं स्ट्रांग नहीं रही इतनी, क्योंकि जब भी कोई डिसीजन लेना होता है प्राइम मिनिस्टर को तो दूसरी पार्टी है जिनके साथ उन्होंने मिलके गवर्नमेंट बनाई है तो उनसे डिस्कशन लेनी पड़ती है, उनकी एडवाइस लेनी पड़ती है। और इसकी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है उसमें थोड़ा सा है जो फर्क आया है, उनकी पोजीशन है जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वो इतनी नहीं रही, वो कम हुई है कोलिशन गवर्नमेंट में। बट रिसेंटली जो गवर्नमेंट है हमारी बीजेपी की, ये तो बहुत ज्यादा मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट है। बट जिसमें हम लास्टली देख लें, हमें यूपीए की गवर्नमेंट थी जब प्रधानमंत्री हमारे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो उस टाइम पे इतनी ज्यादा उनकी पोजीशन स्ट्रांग नहीं थी। बट बीजेपी गवर्नमेंट में तो नरेंद्र मोदी जी की बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन है, क्योंकि उनकी कोलिशन गवर्नमेंट नहीं थी। तो उनकी कोलिशन गवर्नमेंट होने की वजह से उनकी पोजीशन है जो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। और 1989 से कंटिन्यूसली है जो वो कोलिशन गवर्नमेंट का एरा चला है। तो कोलिशन गवर्नमेंट चलने की वजह से है जो वो उनकी जो पोजीशन है उसमें काफी ज्यादा चेंज आया है। ठीक है जी। तो इसको हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है जो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं रही कोलिशन गवर्नमेंट में। ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। तो इसके साथ 3rd टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हमारा 4th टॉपिक है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है जी। अब ये जो एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे थे हम, ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव है। ठीक है जी। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव क्यों है ये, क्योंकि 5 इयर्स के बाद ये एग्जीक्यूटिव चेंज हो जाती है, नई गवर्नमेंट आ जाती है। नई गवर्नमेंट इट मींस नई एग्जीक्यूटिव। तो एक टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होती है और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव हम किसको बोलते हैं,
ब्यूरोक्रेसी को, ठीक है जी। ब्यूरोक्रेसी इट इज अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इट मींस ये एक फिक्स एग्जीक्यूटिव है जिसको हम नौकरशाही बोलते हैं, जिसमें हमारे ऑफिसर्स हैं जो वर्क करते हैं। इट मींस जो गवर्नमेंट के पीछे की रोल इंपॉर्टेंट करने वाली बॉडी कौन सी होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, ठीक है जी। जो भी गाइडलाइंस हैं प्राइम मिनिस्टर, जो मिनिस्टर्स होते हैं हमारे, उनको गाइडलाइंस देना, उनको गाइड करना कि कैसे हाउ टू गवर्न द गवर्नमेंट, हाउ टू मेक अ न्यू लॉज एंड मेक अ न्यू पॉलिसीज। सो उनको गाइडेंस देना वो कौन देता है, हमारी ब्यूरोक्रेसी देती है। ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है, ब्यूरोक्रेसी का है, राइट एवरीबॉडी। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है सिविल सर्वेंट्स, ठीक है जी। सिविल सर्वेंट्स हमारे आ जाते हैं। सिविल सर्वेंट्स हम किसको बोलते हैं, सिविल सर्वेंट दोज पीपल दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, राइट एवरीबॉडी। सो डिफरेंट टाइप्स की ड्यूटीज हैं जो प्ले करते हैं, वो किनको बोला जाता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव को, राइट। परमानेंट एग्जीक्यूटिव है जो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो वो प्ले करती है, गवर्नमेंट को सेट गाइडेंस देती है, तो इसको बोला जाता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है जी, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सिविल सर्वेंट्स में हमारे कौन कौन से पर्सन आ जाते हैं, सिविल सर्विसेज में हमारी आ जाती हैं जी जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं, ठीक है जी, पेड, ये हमारे पेड और स्किल्ड पर्सन होते हैं, स्किल्ड सर्वेंट होते हैं, पेड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, और इनको प्रॉपर वे से है जो रिक्रूट किया जाता है, ठीक है जी, प्रॉपर वे से रिक्रूट किया जाता है, इसीलिए इनको सिविल सर्वेंट्स बोला जाता है। फंक्शंस क्या होते हैं इनके, फंक्शन मींस गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को गाइड करना, उनको गाइडलाइन देना और उनसे कैसे वर्क करवाना है, इसके बारे में भी नॉलेज देते हैं ये हमारी सिविल सर्वेंट्स। उसके बाद थर्ड है कंटिन्यूटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनके चलते हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कंटिन्यूटी रहती है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, प्रॉब्लम है जो वो प्रॉपर वे से सॉल्व की जाती हैं, ठीक है जी। तो कंटिन्यूटी रहती है, एडमिनिस कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती कि काम रुक जाएगा, काम है जो प्रॉपर वे से वो चलता रहता है, ठीक है जी। उसके बाद फोर्थली यूपीएससी क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, एक ऐसी बॉडी है जो इन सर्वेंट्स को इलेक्ट करती है, सिलेक्ट करती है, यानी कि इनको रिक्रूट करने का, इनको भर्ती करने का एक प्रॉपर जो पैरामीटर्स हैं वो कौन डिसाइड करता है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स पढ़ के यूपीएससी में जाते हैं और वहां पे वो अच्छी पोजीशन लेते हैं, अच्छे सिविल सर्वेंट्स बनते हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट हमारे पास रिजर्वेशन। अब इनमें भी रिजर्वेशन दी हुई है गवर्नमेंट ने, जैसे हमारे एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स होते हैं उनको रिजर्वेशन दी जाती है, प्रॉपर वे से रिजर्वेशन दी जाती है कि हाँ जी इनके लिए रिजर्वेशन है और ये कम मार्क्स से भी है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अपना वर्क है जो दे सकते हैं, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतने ज्यादा सोर्सेज नहीं होते, इतने ज्यादा इनके पास सोर्सेज ना होने की वजह से ये इनकी जो एजुकेशन है इतनी अच्छे लेवल से नहीं होती, इसलिए इनको रिजर्वेशन देके यूपीएससी में ब्यूरोक्रेसी में वर्क करने का चांस है जो दिया जाता है, ठीक है जी। और लास्ट हमारे पास आ जाता है वेरियस सर्विसेज। अब वेरियस सर्विसेज में कौन सी सर्विस आ जाती है, देखिए एक सेंटर ऑल इंडिया सर्विस जिसको हम आईएएस बोलते हैं, ठीक है जी, ऑल इंडिया सर्विस आईएएस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वो ट्राई करते रहते हैं आईएएस में जाने के लिए, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए बहुत मेहनत करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, हमारी फर्स्ट लेवल की सर्विस है। उसके बाद सेंट्रल सर्विसेज आ जाती हैं और उसके बाद स्टेट सर्विसेज आ जाती हैं, ठीक है जी। तो ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विस एंड स्टेट सर्विस, तो ये सारा जो बॉडी है इसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी और ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है जी। तो सिविल सर्वेंट, फंक्शंस, कंटिन्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, यूपीएससी, रिजर्वेशन एंड वेरियस सर्विसेज, ये मैंने आपको पॉइंट है जो अच्छे से समझा दिए, स्टूडेंट्स आपको क्लियर भी हो गए होंगे। तो इसी के साथ हमारा जो ये एग्जीक्यूटिव चैप्टर है ऑल हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। इसके पहले लेक्चर में हमने फर्स्ट और सेकंड टॉपिक किया था और इस सेकंड लेक्चर में थर्ड और फोर्थ हमने किया है जी। तो आपको होप करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपने वीडियोस देखने के बाद
और वीडियो वॉच करने के बाद अपने एनसीईआरटी बुक को भी रीड करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके बाय।